पीटीआई की पसपाई के बाद शहर इक़्तिदार की सफाई, कंटेनर्स की दीवारें हट गईं, मुजाहिरीन की छोड़ी गई गाड़ियां और कचरा हटा दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट मुकम्मल बहाल, शहर इक़्तिदार में जिंदगी की रौनकें लौट आईं, तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक भी रवा हो गया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर में मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। डी चौक पर जगह जगह मुजाहिरीन के छोड़े कपड़े जूते पड़े थे और मुतादिद गाड़ियां भी लावारिस खड़ी थीं। रेड जोन और दीगर अहम मकामात पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए, जबकि डीसी इस्लामाबाद की हिदायत पर शहर भर में शाहराहों की सफाई का काम भी जारी रहा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान 4 रोज से बंद मोटरवेज को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर, इस्लामाबाद से पिशावर मोटरवे M1, लाहौर सियालकोट M3, M4 और M5 मोटरवेज हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। दोस्तों, पोली क्लिनिक अस्पताल ने पीटीआई के एहतजाज में हलाकतों के मामले को बेबुनियाद करार दे दिया। अस्पताल के तर्जमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें झूठ पर मबनी हैं। गोलियों या ग्रेनेड से कोई लाश अस्पताल नहीं लाई गई। सिक्योरिटी जराए ने भी मुजाहिरीन की अमवात के दावे झूठे और बेबुनियाद करार दे दिए। दावा किया कि सोशल मीडिया पर चंद लोग प्रोपेगेंडा करते हुए मुजाहिरीन की अमवात का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जिसका मकसद अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाना है। सिक्योरिटी जराए ने वाजे कर दिया कि ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स ने आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। आईजी पुलिस इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि ये किस तरह का एहतजाज था जिसमें हथियार इस्तेमाल किए गए। दहशतगर्द एहतजाज में आतिशी असलहा इस्तेमाल कर रहे थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पुलिस अली नासिर रिजवी ने कहा कि एहतजाज अलग चीज है और दहशतगर्दी अलग चीज। एहतजाज अपनी बात बताना, अपने मुतालबात को पहुंचाना है, लेकिन जब सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए और शहरियों को महसूर कर दिया जाए तो ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है, जो कि एक जुर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि ये कैसा एहतजाज है जिसमें AK-47 और हर तरह का असलहा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए गए, अगर ये एहतजाज है तो इस तरह के एहतजाज नहीं होंगे। आईजी पुलिस ने कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए और इसके लिए एक सूबे के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया। ये कैसा एहतजाज है जिसमें बरह रास्त फायर किए जा रहे हैं। सरकारी तौर पर बड़े पंखे बनाए जा रहे हैं ताकि इस गैस का जितना धुआं है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ रहे। आईजी पुलिस अली नासिर रिजवी ने कहा कि फुटेजेस में मुजाहिरीन को असलहे के साथ देखा जा सकता है। पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इन 3 दिनों में 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एहतजाज से नुकसानात पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। एहतजाज के बाइस कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासिर होती हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। वजारत खजाना इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार की है। मुहतात अंदाजी के मुताबिक GDP को रोजाना 149 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल के बाइस बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के दौरान बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के बाइस सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। सूबों के ज़रई शोबे को रोजाना 26 अरब रुपए का नुकसान होता है, जबकि सूबों को सनदी शोबे में होने वाला नुकसान 20 अरब रुपए से ज्यादा है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के मार्च और एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद कंटेनर सिटी का मंजर पेश करता रहा, जिससे न सिर्फ आम शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर हुए बल्कि कई कारोबारों को भी नुकसान उठाना पड़ा। वैसे तो करीब 25 लाख की आबादी वाले शहर को ये नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगस्त में दिया था, मगर वक्तन फवक्तन इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करने का मौका मिलता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरे के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 700 कंटेनर्स के जरिए सड़कों को ब्लॉक किया गया था। हत्ता कि इस्लामाबाद को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली सड़कों को भी इन्हीं कंटेनर्स की मदद से बंद किया गया। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 220 मुरब्बा किलोमीटर के शहरी इलाके में हर 1 मुरब्बा किलोमीटर के फासले पर 3 कंटेनर्स खड़े किए गए। हुकाम का कहना था कि इसका मकसद शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना था और बेलारूस के सदर के वक्त को तहफ़्फ़ुज़ देना था। ताहम इस इक़दाम पर मकामी ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर लोगों की बरहमी वाज़े रही। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत की जानिब से अवाम से माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन ये नागुज़ीर इक़दामात उनकी और रियासत की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों और अहम मकामात पर 700 कंटेनर्स रखे गए थे। जरूरत के तहत कॉन्ट्रैक्टर से ये कंटेनर्स हासिल किए जाते हैं और इनके बदले अदायगी की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कंटेनर का किराया 40,000 के करीब बनता है। यानी अगर
700 कंटेनर का नंबर दुरुस्त मान लिया जाए तो कुल लागत 2 करोड़ 80 लाख रुपए बनेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अक्टूबर में भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर 600 कंटेनर्स हासिल करने के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए थे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि धरनों में मुश्तइल हुजूम क्रेन और बिल्डोजर्स के साथ आता है और हमारे कंटेनर्स उठा कर फेंके जाते हैं, हमें नुकसान होता है और हुकूमत हमें कुछ नहीं देती। एक 40 फीट के अच्छे कंटेनर की कीमत कम अज कम 10 लाख रुपए होती है और अक्सर इनमें करोड़ों का माल भी होता है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक जब सामान को आग लग जाती है तो सामान के मालिक का नुकसान भी ट्रांसपोर्ट कंपनी को भरना पड़ता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि ये कंटेनर्स किराए पर हासिल किए जाते हैं और इनको अगर नुकसान होता है तो हुकूमत ही ये नुकसान उठाती है। दोस्तों, किसी भी एहतजाज या गैर मुल्की वफ्द के दौरे के बायस इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाने से आम शहरियों की जिंदगी रुक जाती है। एक सारिफ ने एक्स पर बताया कि वो अपने वालिद को इमरजेंसी ऑक्सीजन लगाकर बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंच सके। उन्होंने लिखा कि मालूम नहीं मेरी तरह और कितने लोगों को इस मुश्किल से गुजरना पड़ा। एक और सारिफ ने इस्लामाबाद पुलिस को टैग करके पूछा कि मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज है और उनकी हालत इंतहाई नाजुक है, मैं उन्हें अस्पताल कैसे लेकर जाऊं जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते बंद हैं। एक सारिफ ने लिखा कि किसी ग्रोह या सियासी जमात को इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देंगे, हम खुद ही ये काम करेंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।